बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल पर। मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर नईमुर रहमान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी हम ज़ोडिक के हवाले से लेकर आए हैं आपके पेश खिदमत, और जानेंगे कि आने वाला हफ्ता आपका किस तरीके से गुजरेगा। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं एरीज से लेकर विर्गो तक कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। काइंडली सर हमें बताइएगा एरीज वालों का हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा। 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान लें कि आप एरीज हैं कि नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। आपका जो हाकिम सितारा है वो इस वीक में बहुत अच्छी हालत में है। एरीज वालों के हर रुके हुए काम में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो एरीज जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनके लिए शादी का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि उनका रिश्ता होता हुआ नज़र आ रहा है। जो रिश्ता भी होगा वो इनकी पसंद से होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर फीमेल्स एरीज जो हैं लड़कियां, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त है। लेकिन एरीज वालों के काम काज के हवाले से भी ये वीक बेहतर जाने वाला है। जो नया चांद है वो जायचे के 4th हाउस में निकलना है, और 4th हाउस में नया चांद निकलने की वजह से इनके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी। और जिन एरीज वालों की वालदा हयात है तो वालदा के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, मतलब कि उनकी सेहत वगैरह बेहतर रहेगी और वालदा से आपको बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे और आपके रिश्तेदारों के साथ मेल जोल इस वीक के अंदर कुछ ज़्यादा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया सर हमें गाइड करने के लिए। अब हमें बताइएगा टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और उनके लिए कौन सी रेमेडीज़ हैं। 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे हैं तो आप भी टॉरस हैं। टॉरस वालों का जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 4th हाउस में है, लेकिन इनके जायचे के 1st हाउस में इस वक्त मून और यूरेनस है। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि ओजे मरीख भी है और मरीख जो है वो आपके जायचे के 4th हाउस में है, और वो जायचे के आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा और जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपकी अजवाजी ज़िंदगी के अंदर भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और इस वीक के अंदर माली मामलात भी आपके खासे बेहतर रहेंगे। टॉरस वालों के इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर वो मामलात जिन मामलात में ये काफ़ी अरसे से फंसे हुए थे वो मामलात इनके अब हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जो रिश्तेदारों का तावन आपके साथ बेहतर रहेगा, और नया चांद भी आपके जायचे के 3rd हाउस में निकलना है, और आपके जायचे के 3rd हाउस में सूरज भी है, मतलब कि आपके जायचे के 3rd हाउस में सूरज होने की वजह से आपकी हर तरह की जो नाकामी है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। नाकामी जो है वो कामयाबी में बदलती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से आपने हमें एरीज और टॉरस के हवाले से गाइड किया, काइंडली जेमिनी के हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि जेमिनीज वालों का आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और उनकी क्या रेमेडीज़ हैं। 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं। जेमिनीज वालों के जायचे के 1st हाउस में मरकरी है और ये अपने घर में है। ये वीक आपकी ज़ाती मसरूफियात में बहुत गुजरने वाला है, और इस वीक के अंदर जो आपके ज़ाती काम हैं वो अल्लाह के फजल करम से होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर ख़ास तौर पर माली मामलात भी आपके अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप पिछले कोई 4-5 महीने से माली मामलात में परेशान थे और माली मामलात की वजह से आपको तंगी आ रही थी तो कम से कम इस वीक के अंदर वो तंगी दूर होती हुई नज़र आ रही है। माली मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सैरो तफरी के लिए भी ये वीक आपके लिए ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। लेकिन जो वीक जेमिनीज हैं उनको अपने रिश्तेदारों के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी, मतलब कि अपने बोलने में और बात करने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। वैसे अलबत्ता इस वीक के अंदर ये मामलात आपके बेहतर हैं। और जो गैर शादीशुदा लोग हैं
ख़ास तौर पर फीमेल्स, उनके लिए ये एक बेहतर वक्त है शादी और रिश्ते के हवाले से, इसलिए कि मरीख और ज़ोहरा जायचे के 3rd हाउस में है और जायचे के 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं। माली मामलात में मैं दोबारा कहूँगा कि जेमिनीज़ वालों को इस वीक के अंदर ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। काइंडली सर अब हमें बताइएगा कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके उन्हें अपना हफ्ता बेहतर बनाना होगा। 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं कि कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। कैंसेरियन वालों के जायचे के 11th हाउस में ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर जो नया चांद निकलना है वो आपके 1st हाउस में निकलना है और ये शम्स और कमर का करान 10 जुलाई 2021 को हो जाएगा। जब भी किसी के पहले घर के अंदर करान होता है, ख़ास तौर पर वो वीक और वो मंथ उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम किस्म का होता है। अब कैंसेरियन वाले ये समझें कि उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर चेंजिंग आने वाली है और ये लोग थक भी गए हैं कि रोज़ाना की रूटीन से ये लोग ज़रूर थक गए होंगे। अब इनकी ज़िंदगी के अंदर एक तो बेहतरी भी आने वाली है और अब चेंजिंग भी आने वाली है और ये वक्त ही बताएगा कि इनके लिए वो चेंजिंग कैसी रहेगी। इसलिए कि अगर आपने अपने साथ थोड़े बहुत भी सिंसियर हो गए तो ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर और इस मंथ के अंदर आपके लिए हर एक काम में अचीवमेंट आपको आती हुई नज़र आएगी। ओजे शम्स आपके जायचे के 1st हाउस में होना है, ओजे मरीक आपके जायचे के 2nd हाउस में होना है, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में भी इस वीक में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो अंदरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके मामलात में भी अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता जो भी मामला करें आप खामोशी के साथ करें तो वो मामला आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। कैंसेरियन वालों को मैं एक और बात बता दूं, ये जो वीक है आपका वीक बहुत ज़्यादा एक बेहतर जाने वाला है। जब नया चांद निकल आएगा आपके जायचे के 1st हाउस में नया चांद निकलेगा तो आपके लिए तब्दीली लेके आएगा। जो तब्दीली होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीली होगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत जज्बाती भी होंगे। लेकिन जज्बात में आएँ तो ज़रूर, लेकिन इतना भी जज्बात में ना आएँ कि कहीं अपना कोई नुकसान ना कर बैठें। इसलिए कि अगर आप देखभाल से काम करने वाले हैं, मतलब कि सोच समझ के काम करने वाले हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर वक्त शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली सर अब हमें लियो वालों के हवाले से बताइएगा कि लियो वालों का आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको लियो वालों को अपनाना होगा। 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। लियो वालों के जायचे के 1st हाउस के अंदर मरीख और वीनस है। नो डाउट गैर शादीशुदा लियो वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त है। इश्क और मोहब्बत के मामलात में, रोमांस के मामलात में, रिश्ते के मामलात में ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का वक्त है। इसलिए कि अगर आपकी पहले कहीं शादी नहीं हुई, मरीख और वीनस जो आपके जायचे के 1st हाउस में है, गैर शादीशुदा के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। आपको फैसला करना चाहिए। अगर आप शादी के मामले में परेशान हैं तो इस वीक के अंदर आपकी बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है रिश्ते के हवाले से भी। और जो लोग गाड़ी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का वक्त है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जिन लोगों के पास पहले ही गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो वो ज़रा एहतियात से चलाएं। इसलिए कि मरीख आपके जायचे के 1st हाउस में तो है, बेहतर हालत में है, लेकिन सामने वाले घर के अंदर सैटर्न है और सैटर्न ने हालांकि बैड नज़र इसने तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा। लेकिन अलबत्ता
इस वीक के अंदर लियो वालों की उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। माली मामलात में भी ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। अलबत्ता जो नया चांद निकलना है वो जायचे के 12वें हाउस में निकलना है। वहीं पर आपका हाकिम सितारा सूरज भी है, जिसकी वजह से मुखालफिन लोगों को अब आप भरपूर जवाब दे रहे होंगे, उनसे अच्छी तरह निबड़ रहे होंगे। मुखालफिन लोगों की वजह से जो आपके मामलात पहले ख़राब हो जाते थे, तो अब वो मामलात कम अज़ कम ख़राब होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। और मुखालफिन लोग, अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो लोग ज़्यादातर अब आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता जो भी काम करें वो सोच समझ के काम करें। आपके लिए ये एक बेहतर वक्त है। और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर जो मून है वो आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में भी आना है। इसने आना है 11 जुलाई 2021 को जायचे के फर्स्ट हाउस में आना है। मून भी जब आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये आपके बहुत से मामलात में मज़ीद बेहतरी लेके आएगा और ज़्यादातर लोगों की तवज्जो उस वक़्त आपके ऊपर रहेगी। आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच सर हमें इस हवाले से बताने के लिए। इस वीडियो का लास्ट पार्ट हम अब आपसे जानना चाहेंगे, जो कि है विर्गो का, कि उनका आने वाला हफ्ता किस तरीके से गुजरेगा और उनके लिए क्या रेमेडीज़ होंगे सर। 5 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। विर्गो वालों के लिए ये टाइम कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। विर्गो वालों के जायचे के 10वें हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है। नो डाउट इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में, काम काज के मामलात में, रोज़गार के मामलात में ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला। और इस वीक के अंदर सिर्फ आपके ऊपर ज़्यादा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आएंगे, इसलिए कि जो आपके माल का हाकिम सितारा है, जो आपके सेकंड हाउस का हाकिम सितारा वीनस, वो जायचे के 12 हाउस में है। तो माली अखराजात को ज़रा कंट्रोल करें, वो ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो मामलात फिर आपके ज़्यादातर कंट्रोल में ही नज़र आएंगे। लेकिन ज़्यादातर विर्गो वालों के लिए ये वीक बेहतर ही रहेगा। हालांकि इस वीक के अंदर जो इनके हाकिम सितारे ने 11 जुलाई 2021 को जायचे के 11th हाउस में आ जाना है। जब ये 11th हाउस में जायचे के आएगा तो उस वक़्त जो आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आपकी ज़ाती उम्मीद ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। शम्स और कमर का करान भी जायचे के 11th हाउस में होना है। 11th हाउस में होने की वजह से मैं विर्गो वालों को यही बात कहूँगा कि मुझे ये लग रहा है कि जो पहले आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर आपकी ख्वाहिश पूरी भी होती हुई नज़र आ रही है। और इस वीक के अंदर मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वीक विर्गो वाले हैं उनको ज़रूर चाहिए कि वो थोड़ा बहुत अपना इस वीक के अंदर सदका निकाल दें। लेकिन इस वीक के अंदर आपके लिए ख़ास तौर पर जो मुखालफिन लोग हैं, जो आपकी मुखालफत करते थे, उनके मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मुखालफिन के साथ आपकी किसी न किसी मामले में ज़रूर सलाह होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच सर इस हवाले से हमें गाइड करने के लिए। इस वीडियो में आपने हमारी रहनुमाई की है एरीज से लेकर विर्गो तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हमारे सेकंड पार्ट के जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपको मिलेगा लिब्रा से लेकर पाइसिस तक। जो वीक ज़ोडिक वाले हैं, अगर वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो काइंडली स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर रब्ता करके वो अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन उससे आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।